हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक नया सवाल एक्सपोनेंट से आपको बताना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स फर्स्ट 15.1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15.1 ये जो एक्सपोनेंट है इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये है कि वंस टेंस ये हिसाब से हमें लिखना है और समझना भी है। तो इसे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15.1 को हम पहले लिख सकते हैं 10 प्लस 5 प्लस 0.1। यहाँ पर 5 हो गया वंस और 1 जो है वहाँ पर टेंस हो गया। अब इसे हम लिखेंगे 5 को हम लिखेंगे क्योंकि ये वंस में है, इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 1। फिर चलते हैं, 1 से हमने चालू किया है पहले, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो 10 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10। 1 को हमने टेंस लिखा और इसके बाद हो गया 0.1 को हम लिखेंगे क्योंकि वंस के और पहले है, तो इसे हम लिखेंगे 1 इंटू 1/10। देखिए टेंस के डिवाइडेशन में चल रहा है ये, और फिर हम इसे आगे लिखेंगे इसे हम कहेंगे 1 इंटू 10 का पावर हो गया 1 प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं 5 इंटू 1 को हम लिखेंगे 10 के पावर में 10 टू द पावर 0 जो एक 1 के बराबर होता है, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स जो टेंस के रूप में हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर चलिए हैं सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 512.23। इसे हम फिर से समझने के लिए लिखते हैं 500 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 0.2 प्लस 0.03। ये हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। वंस टेंस वाला जो नंबर है उसे समझने के लिए अब हम चलते हैं फिर से कि जैसे यहाँ पर है 2 जो है यहाँ पर वंस में है, जैसे यहाँ 5 वंस में था वैसे ही 2 यहाँ वंस में है, तो हम 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर टेंस है इसलिए हमने 10 लिखा है यहाँ पर। अब इसे हम लिखेंगे 1 इंटू 10 क्योंकि ये टेंस में है 1 जो है, प्लस 500 जो है 5 जो है वो 100 में है इसलिए हम लिखेंगे 5 इंटू 100। ये हो गया वंस टेंस और उसके बाद हंड्रेड्स। फिर 0.2 जो है वो हमारे पास वंस का 10वां भाग है,
हम इसे क्या लिखेंगे, पॉइंट, इसे हम लिखेंगे, पॉइंट हट जाएगा 2 इंटू 1/10। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इससे 10 भाग छोटा हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 3 इंटू, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 नंबर है 0 और 3, ये हो जाएगा 0.03 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1/100, जैसे 0.2 पे हमने 2 इंटू 1/10 लिखा है। ठीक इसी प्रकार चलते हैं हम 10 के पावर में, फिर से हम लिखेंगे इसे, स्टार्ट करते हैं 10 के पावर 1 से, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, हम इसे लिखेंगे 1 इंटू 10 का पावर, 10 का पावर हो गया 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 0। फिर आगे चलते हैं 2 इंटू 1/10 को हम लिखेंगे 10 का पावर -1 या 10 का इन्वर्स प्लस 3 इंटू 1/100 को लिखेंगे 10 टू द पावर -2, क्योंकि हम 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर आ गया, 1/10 स्क्वायर को हम लिखेंगे 10 टू द पावर -2, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है a टू द पावर m इक्वल टू 1/a टू द पावर -m। ऐसे ही 1/a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर -m। तो फिर से ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, इसका हो गया ये आंसर। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारे पास 537.204। चलिए फिर से इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे इसे हम लिखेंगे 5 इंटू, क्योंकि ये हमारे पास है 537 मतलब 100 वाला नंबर है ये, प्लस ये हो जाएगा 30, हम 30 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 10, क्योंकि ये है टेंस में, प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1, ये हो जाएगा क्योंकि वंस में है ये, प्लस 0.2 इंटू जाएगा प्लस 0.12, 0.2 प्लस 0 और उसके बाद फिर 0 प्लस 0.004, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 0, जो 1 के बराबर होता है। फिर आगे चलते हैं 0.2 इंटू
0.2 इंटू 10 का पावर -1, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.2 लिखा हुआ है, तो ये हमने दशमलव को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस यहाँ पर फिर हम पॉइंट के बराबर बाद जो 0 है उसे हटाएंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद में हमारे पास 3 अंक हैं 004, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा हमारा नंबर, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इस एक्सपोनेंट का। ये हो गया आंसर नंबर 3। तो चलिए इसी तरह से सवाल अच्छे से समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कमेंट्स करके बताते जाइए और अच्छे से रिपीट कर करके इससे पढ़िए, क्योंकि गणित मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। और जो समझ में आए क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे समझिए, जब समझने लग जाएंगे तो फिर अपने आप आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा, फास्ट समझते जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल।